हेलो साथियों, नमस्कार। इस छोटी सी वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की जो न्यू वैकेंसी आई उसी के बारे में। दोस्तों, बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं जानकारी। दोस्तों, कब से फॉर्म फिलिप होना स्टार्ट हुई, कब लास्ट डेट है दोस्तों, कब इसका करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, और कितनी फीस लगेगी दोस्तों, बिल्कुल डिटेल वाइज। और क्या इसका फिजिकल है दोस्तों, और कितनी इसमें सैलरी मिलेगी दोस्तों, ए टू जेड यानी कि जानकारी के साथ आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट आइए बताते हैं दोस्तों, रेलवे में टोटल वैकेंसी कितनी आई, टोटल पद कितने हैं दोस्तों। पदों की संख्या की बात करते हैं दोस्तों, पद कितने हैं टोटल। टोटल पद हैं दोस्तों 22,000। कितने? 22,000 पद हैं। कितने? 22,000 दोस्तों। ठीक है, काफ़ी वैकेंसी है, इतनी 22,000 समथिंग दोस्तों। आपको एक ही पद की ज़रूरत है दोस्तों, इसलिए यदि आप पढ़ते हैं तो आप इसमें एक वैकेंसी आपके लिए हो सकती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इसके फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होंगे दोस्तों। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब से होगी दोस्तों, इस कब से 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट कब रखिएगी। लास्ट डेट इसकी है दोस्तों 20 फरवरी। कितनी है दोस्तों? 20 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकें दोस्तों। ये दोस्तों, लास्ट डेट के लिए आप लोग नहीं बैठे रहना है, उससे पहले ही फिलअप कर देना दोस्तों। बाद में क्या होता है, सर्वर बिजी हो जाने के कारण यानी कि फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है, फीस भी नहीं कट पाती है दोस्तों। इसलिए आप लास्ट डेट के लिए मत बैठे रहना, उससे पहले ही फॉर्म फिलअप कर देना। कब से? 21 जनवरी के बाद और 20 फरवरी से पहले दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्या है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें एज लिमिट क्या है दोस्तों। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2026 की एज लिमिट क्या है दोस्तों। एज लिमिट दोस्तों, इसमें आप 1 जनवरी 2026 से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मिनिमम आपकी एज कितनी होना चाहिए, मिनिमम एज आपकी कितनी होना चाहिए, 18 वर्ष। और मैक्सिमम एज कितनी होना चाहिए दोस्तों, 33 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। और जो ओबीसी एससी एसटी हैं, जो यानी कि इनके जो सर्टिफिकेट है उनके अकॉर्डिंग जो आपको एज रिलैक्सेशन के तहत जो छूट मिल सकती है, उसके तहत जो छूट दी जाएगी दोस्तों, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब फ्रेंड्स फीस की बात करते हैं दोस्तों। फीस क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन फीस आपको कितनी लगेगी दोस्तों। यदि आप जनरल हैं, मान लीजिए आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसमें क्या हो सकते हैं, यानी कि ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस है, तो आपको फीस कितनी लगेगी दोस्तों, 500 रुपीज़ लगेंगी दोस्तों। ठीक है, यदि आप एससी एसटी हैं, एससी एसटी हैं और पीएच यानी कि हैं दोस्तों, तो इनकी फीस दोस्तों क्या लगेगी दोस्तों, 250 रुपये लगेगी दोस्तों। ठीक है, ऑल कैटेगरी फीमेल्स, यदि ऑल कैटेगरी यानी कि जो सभी महिलाएं हैं, किसी कैटेगरी के हैं, जो जनरल है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस यानी कि एससी एसटी, सभी की महिलाओं के लिए फीस कितनी यानी कि लगेगी दोस्तों, यानी कि 250 रुपये मात्र दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, रिफंड दोस्तों। यानी कि यदि आप जो एप्लीकेशन की फीस यानी कि दी है दोस्तों, आप यानी कि यदि वन स्टेज यानी कि क्या है, यानी कि सीबीटी 1 यानी कि 1 स्टेज आप एग्ज़ाम देते हैं दोस्तों, उसके बाद आप आगे प्रोसेसिंग में जाते हो, यानी कि यदि मान ली बाई चांस आप एग्ज़ाम क्लियर सीबीटी 1 एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते दोस्तों, यानी कि सीबीटी 1 दोस्तों नहीं क्लियर कर पाते दोस्तों, तो आगे स्टेज में जाने के लिए नहीं जा पाते दोस्तों, तो आप रेलवे रिफंड देगा। आप जनरल कैटेगरी है तो 400 देगा दोस्तों, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीएच है तो उन लोगों के लिए कितने, 250 रुपये रिफंड करेगा दोस्तों आपके अकाउंट में दोस्तों। नेक्स्ट क्या कैटेगरी दोस्तों, ऑल कैटेगरीज फीमेल्स, ऑल कैटेगरीज फीमेल्स हैं दोस्तों, उनका भी यानी कि 250 रुपये रिफंड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो मेंस हैं उनका भी 250, और ऑल कैटेगरीज फीमेल्स हैं उनका भी 250 रिफंड कर दिया जाएगा। और जनरल कैटेगरी के दोस्तों हैं, उनके लिए 400 रुपये रिफंड किए जाएंगे दोस्तों। पेमेंट आप फीस ऑनलाइन कटवा सकते हो दोस्तों, यानी कि एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड से भी करवा कर दो, क्रेडिट कार्ड से भी काट दो, नेट वैकेंसी यूपीआई से दोस्तों। अदर फीस पेमेंट मोड ओनली दोस्तों, यानी कि किसी भी तरह से आप फीस पेमेंट यानी कि उसमें सबमिट यानी कि कर सकते हो दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी दोस्तों रिक्रूटमेंट दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, मैक्सिमम कितनी भी हो दोस्तों वो चलेगी, बट मिनिमम क्या होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड देयर मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th पास ओनली होना चाहिए, कितना, यानी 10th पास होना चाहिए दोस्तों, 10th पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और लेवल एग्जाम फ्रॉम रेगुलर बोर्ड, यानी किसी भी बोर्ड से आप 10th पास होना चाहिए दोस्तों। यदि आपके पास ITI है तो अच्छा है, नहीं है तो भी चलेगा दोस्तों, ठीक है। और ITI दोस्तों यानी कि अप्रूवल होना चाहिए, NCVT SCVT कोई भी हो वो सब चलेंगे दोस्तों, ठीक है। ये थी क्या क्वालिफिकेशन कैटेगरी दोस्तों, ठीक है। अब फ्रेंड्स बताते हैं, यदि आप CBT 1 क्लियर कर जाते हैं दोस्तों, उसकी नेक्स्ट यानी कि स्टेप क्या होगी दोस्तों, आपको PET क्वालिफाई करनी पड़ेगी, क्या दोस्तों, PET दोस्तों, ठीक है, PET पास करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। जिसे कहते हैं फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों, क्या होता है, फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट होता है दोस्तों, इसे पास करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आइए बताते हैं मेल्स के लिए क्या चाहिए और फीमेल्स के लिए क्या चाहिए। मेल्स के लिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, शुड बी एबल टू फिट एंड कैरी 50 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस 100 मीटर, यानी मात्र 2 मिनट्स में, ठीक है। यानी कोई भी मेल्स है दोस्तों, यानी कि कोई भी पुरुष है दोस्तों, उसे क्या है 35 किलो वजन, कितना दोस्तों 35 किलो वजन, यानी कि 2 मिनट में 100 मीटर लेकर जाना है, यानी कि 1 चांस, यानी एक ही बार में उठा के ले जाना है दोस्तों, गिरना नहीं चाहिए, एक बार में लेकर जाना चाहिए, कितना मीटर चलना चाहिए 100 मीटर दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनके लिए क्या, शुड बी एबल टू फिट कैरी 20 किलो वेट्स फॉर डिस्टेंस 100 मीटर 2 मिनट्स, ठीक है। यानी कि जो फीमेल्स कैटेगरी हैं दोस्तों, फीमेल्स कैटेगरी के जो महिलाएं हैं दोस्तों, फीमेल महिलाएं हैं दोस्तों, सॉरी, उन्हें क्या 20 किलो वजन उठाना है दोस्तों, 1 टाइम में 2 मिनट में 100 मीटर लेकर चलना है दोस्तों, 1 चांस में दोस्तों, ठीक है, गिरना नहीं चाहिए, यानी कितना 20 kg वजन, और पुरुष को 35 kg दोस्तों, इतनी बात शायद समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगी दोस्तों, आप लोगों की दोस्तों, जो मेंस हैं दोस्तों, मेंस और फीमेल्स इस शॉर्ट में लिख लीजिए, ठीक है। इनके लिए दोस्तों क्या है दोस्तों, रनिंग है दोस्तों, ठीक है। रनिंग जो मेंस हैं, रनिंग उन्हें कितना करना पड़ेगा, 4 मिनट 15 सेकेंड में दोस्तों, यानी कि 1000 मीटर यानी कि दूरी कवर करना है दोस्तों, ठीक है। कितना, 4 मिनट 15 सेकेंड में, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी कवर करना है, या 1000 मीटर दोस्तों, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं दोस्तों, उन्हें क्या है 5 मिनट में दोस्तों, फीमेल्स हैं देख सकते हो, उन्हें 5 मिनट 40 सेकेंड में, 5 मिनट 40 सेकेंड में, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी कवर करना है। ये क्या है, PET यानी फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों, ठीक है। इससे आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकते हो, मेडिकल यानी कि सॉरी DB में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर मेडिकल आपका होगा दोस्तों, ठीक है। ये क्या थी दोस्तों, फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों, यानी कि CBT एग्जाम पास करोगे दोस्तों, उसके बाद आपका PET होगा, फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फिर उसके बाद आपका DB होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा दोस्तों। ये होंगे दोस्तों आज, यानी कि ये आप इन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि CBT 1 से दोस्तों, CBT और PET यानी फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से और मेडिकल एग्जामिनेशन से। उसकी बात कहीं दोस्तों, आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इसी के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों, सेलेक्ट हो सकते हो दोस्तों इस प्रोसेस के जरिए दोस्तों। अब बताते हैं दोस्तों, आपका सिलेबस क्या रहेगा बिल्कुल डिटेल से। फ्रेंड्स सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि जो CBT 1 एग्जाम पैटर्न है ग्रुप डी का दोस्तों, उसमें साइंस आपने जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क के दोस्तों, मैथमेटिक्स यानी कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क के होंगे दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, यानी कि दोस्तों, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के दोस्तों 20 क्वेश्चन
20 नंबर के होंगे दोस्तों। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 आएंगे दोस्तों। और कितना समय मिलेगा आपको? 90 मिनट्स मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा है दोस्तों, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग इसमें कितना है? निगेटिव मार्किंग दोस्तों कितना है दोस्तों? इसमें 1/3 दोस्तों, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। फ्रेंड्स बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। दोस्तों सैलरी इसमें अच्छी खासी लगभग यानी कि आपको स्टार्टिंग में 30-32 हज़ार मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। 7th पे कमीशन के तहत दोस्तों, यदि 8वां वेतन पे कमीशन लग गया दोस्तों आपको, यानी कि 35 से लेकर 40 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है, खासकर यानी कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों, ठीक है। आप उसमें इसमें प्रमोट होकर ऊपर भी जा सकते हो दोस्तों, किसी भी यानी कि डिपार्टमेंट एग्जाम देकर दोस्तों, ठीक है। ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई ये जानकारी आपको पसंद आई। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक की जय हिंद जय भारत।